भाजपा का महामंथन हुआ है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और महामंथन देखिए लगातार चल रहा है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता वहां पर रही। राजस्थान के प्रत्याशियों पर फाइनल मुहर लग सकती है। 76 प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। अनुमान है इसको लेकर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से इसको लेकर मंथन चल रहा है और ये जो आखिरी सीटें हैं इनको लेकर महामंथन इसलिए भी है कि कई सीटें ऐसी हैं जिन पर विवाद गहराता जा रहा है और उन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा से पहले ही दावेदारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और यही कारण है कि अलग अलग दावेदार लगातार भाजपा कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी नाराजगी जो है वो जता रहे हैं। और इसके साथ ही कुछ ऐसे समर्थक भी हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं, यानी कि टिकट की घोषणा से पहले से ही कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कई दावेदार एक ही पार्टी से दावा कर रहे हैं टिकट उन्हें मिले और यही कारण है कि ये पार्टी के लिए चुनौती बन गया है और इसी कारण से इतना समय इन सीटों की आंकलन में और इन सीटों के कहीं ना कहीं घोषणा को लेकर भी इतना समय लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक में आज शामिल हुए हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इस बैठक में महामंथन हुआ है 76 सीटों को लेकर। 76 प्रत्याशी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। पार्टी किसी भी प्रकार का कोई रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहती और यही कारण है कि इस बैठक में महत्वपूर्ण मंथन यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें कि पिछली बार जब बीजेपी को हार मिली थी उसके बाद से उससे सबक लेकर अब पार्टी एक एक कदम फूंक कर रख रही है और अशोक गहलोत जो कि सीएम है इस वक्त राजस्थान के, उनके दावों पर लगातार जवाब भी दे रही हैं। जहां कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से रिपीट करने के दावे कर रही है तो बीजेपी प्रचंड बहुमत की बात कर रही है और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है जो कि जनता का मन जीत सके। भाजपा की ये सूची इसमें इतना वक्त इसीलिए लग रहा है कि पार्टी जो है वो किसी भी प्रकार का कोई रिस्क यहाँ पर लेना नहीं चाहेगी और यही कारण है कि इस चुनौती को मानते हुए उन तमाम प्रत्याशियों को इस सूची में शामिल किया जा रहा है। इस सूची में शामिल किया जाएगा जो पार्टी की नज़र में जिताऊ हो सकते हैं। हालांकि कई ऐसे भी दावेदार हैं जिनको पिछली सूचियों में नाम उनका नहीं मिला तो उन्होंने उन सीटों पर विरोध भी जता दिया, नाराजगी जता दी, उनके समर्थकों ने विरोध जताया है और इस प्रकार का जो विरोध है वो ही पार्टी के लिए चुनौती इस वक्त बना हुआ है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कमर कस चुकी हैं और लगातार सूचियों के जारी करने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बार नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद में भी अब सूचियां जो हैं वो लगातार आ रही हैं और समय लग रहा है। समय इसलिए भी लिया जा रहा है कि कोई भी रिस्क यहाँ पर पार्टी नहीं लेना चाहती। आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया राजस्थान में चल रही है और लगभग 90 नामांकन अब तक हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि जयपुर में भी आज यहाँ पर नामांकन हुए हैं। 5 नामांकन आज जयपुर में हुए हैं और लगातार जो नामांकन हैं उनका सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से सूचियां जारी हो रही हैं, नामों की घोषणा हो रही है, उसके बाद उम्मीदवार सही मुहूर्त देखकर, सही स्थिति देखकर अपने अपने नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये जो नामांकन का सिलसिला है वो लगातार जारी है और तमाम जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो अपने अपने समर्थकों के साथ में नामांकन के लिए पहुंचते हैं और वहां आपको बता दें राज्य भर में अलग अलग ज़िलों से नामांकन किए गए हैं। लगभग 90 प्रत्याशी जो हैं अभी तक नामांकन कर चुके हैं और जयपुर में आज 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। अगर समीकरणों की बात करें तो चुनौती इस वक्त बड़ी है दोनों ही पार्टियों के लिए और कोई भी रिस्क यहाँ पर कोई भी पार्टी नहीं लेना चाहेगी। बीजेपी चाहेगी कि उसे बहुमत मिले, सरकार बनाने का मौका मिले, तो वहीं कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि उन्हें एक बार फिर से रिपीट होने का मौका मिले। आपको बता दें कि राज्य में नामांकन पत्र भरने का आज तीसरा दिन रहा। 51 उम्मीदवारों ने 60 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं जबकि अब तक 90 उम्मीदवारों ने 106 नामांकन भरे हैं।
और इसके साथ ही बड़ी अपडेट के लिए रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमेश का। उमेश, बैठक हुई है, महामंथन हुआ है, 76 नाम हैं, सीट हैं जिनको लेकर मंथन चल रहा है। क्या लगता है, क्या कुछ अपडेट अब तक सामने निकल कर आ पाया है? देखिए, 76 सीटें भाजपा की बची हुई है और कुछ सीटें ऐसी जिन पर अभी तक भी सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रहा है कि इस बार जैसे प्रत्याशियों की तलाश है उस तरह के प्रत्याशियों तक दोनों पार्टियां तरस रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस की बात की जाए, झोटवाड़ा से उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है और वो वहां पर हरियाणा से जो एक तरह से कुश्ती के जो बजरंग पूनिया है उनका नाम वहां से चल रहा है। बीजेपी की बात की जाए तो शहर की चारों सीटों पर पेश फंसा हुआ, अभी तक ऐसे नाम सामने नहीं आए जिन पर सहमति बनता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही महामंथन में जुटी हुई है कि किस तरह से जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। जहां तक बात है बीजेपी की, तो बीजेपी में जो ईसी की बैठक है वो हो रही है, प्रधानमंत्री उसमें शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो 76 सीटें हैं उनमें कुछ सीटों पर नाम फाइनल कर लिए जाएंगे और आज रात को या कल तक बीजेपी की एक सूची आएगी। सूची में 40 से 50 नाम हो सकते हैं और शेष जो बचेंगे नाम उनको अगली सूची में शामिल किया जाएगा। और बीजेपी के समक्ष इस बार जो सबसे बड़ी परेशानी जो आ रही है वो यही है, जिन सीटों पर प्रत्याशी बदले जाने हैं वहां पर सर्वे के अनुसार वो प्रत्याशी नहीं मिल पाए जो पार्टी को जीत दिला सके। यही वजह है कि पार्टी बार बार मंथन कर रही है, जहां कमजोर है वहां कैसे पार्टी को जीत दिलाया जाए उसको लेकर भी चर्चा साथ साथ में की जा रही है। लेकिन उमेश, यहाँ पर चुनौती बड़ी है बीजेपी के लिए। अभी तक जिन नामों को सूची में शामिल किया गया है, कई सीटें ऐसी हैं जिन पर नाराजगी साफ तौर पर पार्टी को झेलनी पड़ रही है। अब 76 नाम तो और ज्यादा रिस्क जोन वाले हैं, उनमें पहले से ही कई दावेदार अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ऐसे में उस चुनौती का क्या समाधान यहाँ पर पार्टी करती नजर आ रही है? देखिए, पार्टी लगातार जुटी हुई है कि किसी भी तरह जो जिन सीटों पर फिलहाल बागी जो खड़े हुए हैं, कई ने नामांकन पत्र भी दाखिल करने की तैयारी कर ली है, उन सबको किस तरह मनाया जाए। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि जिन लोगों को पार्टी के रूठों को मनाने की जिम्मेदारी दी है वो फिलहाल अभी कोई सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। तो और यही वजह है कि जो डैमेज कंट्रोल है वो हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी 6 तारीख का जो नामांकन जो प्रक्रिया है दाखिल करने की, उसके बाद में जुटेगी और जितने भी नाराज हैं उनको वापस पार्टी में लेने की कवायद की जाएगी ताकि पार्टी को किसी तरह का विधानसभा चुनाव में नुकसान न हो। उमेश, अभी कई नाम ऐसे हैं जो अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं एक एक सीट को लेकर। क्या कहता है समीकरण? आगामी जो समय है उसमें किस क्षेत्र के लिए आपको ज्यादा चुनौती यहाँ पर बीजेपी के लिए नजर आती है? जातिगत समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जोधपुर संभाग और भरतपुर संभाग है। भरतपुर संभाग में बीजेपी को एक ही सीट पर जीत मिली थी, लेकिन शोभा रानी कुशवाहा भी कांग्रेस में चली गई है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने धौलपुर से प्रत्याशी बनाया। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो टारगेट है वो भरतपुर संभाग है। हालांकि सचिन पायलट जिनकी वजह से पिछली बार गुर्जरों ने एक तरफा कांग्रेस को वोटिंग की थी, इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी में गुर्जरों की तरफ से वोटिंग बीजेपी की साइड में कहीं ना कहीं बढ़ेगी और इसका बीजेपी को फायदा मिल सकता है। जोधपुर संभाग की बात की जाए तो जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, कहीं ना कहीं पार्टी यहाँ भी कमजोर नजर आई थी। तो पार्टी ये 2 संभाग है जहां पर अभी तक टिकट वितरण में बहुत ज्यादा देरी कर रही है। जयपुर शहर या जिले की बात की जाए तो जयपुर शहर में भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। महज 3 सीटों पर ही उसे 2018 के चुनाव में जीत मिली थी। तो कहीं ना कहीं पार्टी यहाँ भी इसी तैयारी में है कि जो शेष सीटें हैं वहां पर ऐसे नामों को शामिल किया जाए जो पार्टी को जीत दिला सके, क्योंकि पार्टी का एक ही लक्ष्य है 2023 में राजस्थान में सरकार बनाना।